नमस्कार दोस्तों, मैं कथावाचक अभिषेक एक बार फिर से आओ सुने सुनाए में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बहुत समय पहले की बात है, एक किसान था। अच्छी खासी खेती बाड़ी थी उसकी, पर खास बात यह थी कि उसके पास थी एक घड़ी, और वो घड़ी उसे बहुत प्रिय थी। क्यों? क्योंकि वो घड़ी उसके पिताजी ने उसे उपहार स्वरूप दी थी। वो हर वक्त उस घड़ी को अपने साथ ही रखता था। अब ऐसे ही एक रोज अचानक से वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसकी वही घड़ी उसे कहीं नहीं मिल रही थी। पूरा घर खोज लिया उसने, यहाँ देखा वहां देखा, इससे पूछा उससे पूछा, लेकिन उसे घड़ी नहीं मिली। हताश निराश होकर वो घर के बाहर आकर चौखट पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि कुछ बच्चे सामने खेल रहे हैं। उसने सोचा कि मैं अकेला ढूंढ रहा था तो घड़ी नहीं मिली, मैं इन बच्चों से मदद लेता हूं। और उसने उन बच्चों से आइसक्रीम, चॉकलेट, इस तरह की चीजें देने का वादा करके मदद मांगी। तो बच्चों ने कहा ठीक है भाई। सारे के सारे बच्चे घर के अंदर। अब तूफान मचा दिया उन्होंने। कोई पलंग सरका रहा है, कोई टेबल सरका रहा है, कोई वो गद्दा उठा रहा है, तो कोई यहाँ देख रहा है तो कोई वहां देख रहा है। काफी देर तक ये घमासान भगदड़ मची रही। हड़कंप सा आ गया था और किसान ये देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब सारे के सारे बच्चे उस घड़ी को ढूंढ ढूंढ के थक गए और उन्हें नहीं मिली, तो वो वापस उस किसान के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि अंकल, घड़ी नहीं मिली। किसान बहुत दुखी और निराश हो गया। उसने कहा ठीक है, आप लोग जाइए। और सबके जाते ही वापस से वो अपने घर के दरवाजे की चौखट पर बैठ गया। इतने में वो क्या देखता है कि उन्हीं सारे बच्चों में से एक बच्चा वापस आया। उसने कहा अंकल, क्या एक बार मैं फिर से उस घड़ी को ढूंढने के लिए अंदर जा सकता हूं क्या? किसान की समझ नहीं आया। उसने कहा कि इतने सारे लोगों ने तो ढूंढ लिया, मैं भी सुबह से ढूंढ ही रहा हूं, नहीं मिली, वो कहीं और छूटी होगी, फिर ये ऐसा क्यों कह रहा है? उसने मना किया, पर बच्चे ने बार बार रिक्वेस्ट की। तो उसने कहा ठीक है भाई, जाओ, कर लो इच्छा पूरी, ढूंढ लो, मिल जाएगी तो अच्छी बात है। और वो बच्चा अंदर गया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा बाहर वहीं चौखट पर आया जहां किसान बैठा हुआ था। उसके हाथों में थी घड़ी। किसान उस घड़ी को देख के बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि चमत्कार हुआ कैसे, कैसे मिल गई घड़ी। जब उसने ढूंढ लिया, इतने सारे लोगों ने ढूंढ लिया, तब उसने उस बच्चे से पूछा कि भाई तुम्हें ये घड़ी मिली कैसे? तब बच्चे ने बताया कि अंकल, जब सारे लोग ढूंढने के लिए आए थे ना घर में, तो बहुत शोर हो रहा था, कुछ भी स्थिर नहीं था, भगदड़ मची हुई थी चारों तरफ। मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मुझे घड़ी नहीं मिली थी। लेकिन अब घर के अंदर कोई नहीं है, शांति है। मैं एक जगह कमरे के अंदर खड़ा हो गया और इस शांति में मुझे घड़ी की टिक 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 सुनाई दे गई। और जहां से वो टिक टिक की आवाज आ रही थी, मैं गया, घड़ी वहीं थी। किसान ने उस बच्चे को बहुत सारा धन्यवाद दिया और उससे कहा कि बेटा, तुमसे मुझे जीवन में बहुत बड़ी सीख मिली है कि जब हमारा मन चित्त अस्थिर अशांत होता है, वहां भगदड़ मची हुई होती है, तब हम प्रगति पथ पर एक चित्त होकर आगे नहीं बढ़ पाते। अगर बढ़ना है तो हमें चित्त को स्थिर करना होगा, तभी हमें भविष्य की प्रगति की टिक 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 मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगली कहानी में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।